हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे वेस्ट बंगाल पीएससी का सेट नंबर 4। इसमें हम वेस्ट बंगाल पीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है लोकल वेस्ट बंगाल का, उसकी तैयारी करवा रहे हैं। तो इसमें सेट 4 हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का कवर करेंगे। इससे पहले 3 सेट आ चुके हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले उनको देखिए, उसके बाद ही आपको सेट नंबर 4 देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी कोर्सेज हैं जिनसे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं फॉर वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज, जुडिशरी, एसएससी, एसआई एंड टीईटी एग्जाम। अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट करें studiiq.com। मैं कहूँगा कि तुरंत आप अपनी तैयारी शुरू करें, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपको क्वालिटी स्टडी नहीं मिलेगी, क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा, तब तक आगे निकलना बहुत मुश्किल है। सो इनमें एग्जैक्टली वही आपको मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट। आप डेमो भी देख सकते हैं स्टडी आईक्यू पर, बाकी 20,000 वीडियोस पड़े हुए हैं। अब तक आप स्टडी आईक्यू की क्वालिटी समझ गए होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम विधान परिषद भी बोलते हैं। अब वेस्ट बंगाल एक बाई कैमरल सिस्टम को अडॉप्ट करेगा, यानी वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली तो है ही, लेजिस्लेटिव असेंबली, और साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा। तो लास्ट टाइम वेस्ट बंगाल में जो बाई कैमरल सिस्टम था वो कब तक था? तो याद रखिए 1969 तक था। 1969 वो साल था जब वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म कर दिया गया था, यानी कि विधान परिषद को खत्म कर दिया गया था। और विधान परिषद बनाना बहुत आसान है। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक बिल पास करना होता है और उस पर गवर्नर के साइन चाहिए होते हैं, राइट। भारत में सिर्फ 6 ही राज्य हैं जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, जैसे यूपी, बिहार, इस तरह के जो राज्य हैं, बड़े राज्य हैं, महाराष्ट्र वगैरह। तो अब 7वां राज्य बनेगा वेस्ट बंगाल, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बैंक है यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक, इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। आप बता सकते हैं ये बैंक वेस्ट बंगाल में कहाँ का है? ये कहाँ का है, मतलब कहाँ पे लोकेशन है इसकी? तो याद रखिए ये बागना का बैंक है। एक जगह है बागना, ये हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो यहाँ पे है यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक, इसका लाइसेंस अभी अभी कैंसिल कर दिया गया आरबीआई के द्वारा। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा कलेक्शन हुआ स्मॉल सेविंग स्कीम्स में। स्मॉल सेविंग स्कीम कौन से होते हैं? जैसे किसान विकास पत्र है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, राइट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। तो इन सबको स्मॉल सेविंग स्कीम बोलते हैं। तो स्मॉल सेविंग स्कीम का जो कलेक्शन हुआ पूरे इंडिया में, उसमें सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल से हुआ। तो कितना हुआ वेस्ट बंगाल से, ये पूछा है। तो याद रखिए हमारी सरकार ने 90,000 करोड़ 90,000 करोड़ कलेक्ट किया फ्रॉम वेस्ट बंगाल, और ये जितना पूरा कलेक्शन था उसका 15% वेस्ट बंगाल ने कंट्रीब्यूट किया। सेकंड नंबर पे यूपी था। यूपी से जो कलेक्शन हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 70,000 करोड़ हुआ था। तो वेस्ट बंगाल वाज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू द नेशनल सेविंग स्कीम्स। और ये कैलकुलेशन किया था नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। अभी अभी एक नई पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट हुई है जो इंडिया और बांग्लादेश को कनेक्ट करेगी। सो ये ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन सिलीगुड़ी में है, तो इनको आपस में कनेक्ट करेगी। इस ट्रेन का नाम क्या है? इस ट्रेन का नाम है मिताली एक्सप्रेस। तो आंसर है मिताली एक्सप्रेस। और वेस्ट बंगाल को अभी 50 साल पूरे हुए आज़ादी के। 26 मार्च 1971 से लेके अब 26 मार्च 2021, सो 50th ईयर था ये बांग्लादेश इंडिपेंडेंस का। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था इन द बैटल ऑफ लिबरेशन फॉर बांग्लादेश, जो पाकिस्तान के साथ इंडिया का वॉर हुआ था। सो ये ट्रेन जो है ये ढाका कैंटोनमेंट और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलेगी, और ये चिलाहाटी से होके आएगी। चिलाहाटी, आपको बता दूं, चिलाहाटी से लेके हल्दीबारी तक एक नया रूट भी क्रिएट किया गया है, ट्रेन रूट, इसी ट्रेन को चलाने के लिए। और भारत और बांग्लादेश के बीच में ऑलरेडी 2 ट्रेन चलती हैं। एक तो है मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है? मैत्री एक्सप्रेस चलती है ढाका से कोलकाता, और जो दूसरी ट्रेन चलती है उसका नाम है बंधन एक्सप्रेस। बंधन एक्सप्रेस चलती है खुलना से कोलकाता। सो ये 3rd ट्रेन है जो इंडिया और बांग्लादेश को कनेक्ट करेगी। आईआईटी खड़गपुर ने कौन सी मिनिस्ट्री के साथ टाई अप किया है, एमओयू साइन किया है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट? शोध और अनुसंधान के लिए, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ किया है।
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर, इसके हमारे मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, और हरदीप सिंह पुरी हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं। एक बात और याद रखिए कि वेस्ट बंगाल 2 पोर्टल अभी अभी लॉन्च किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ने पूरे इंडिया में, तो वेस्ट बंगाल में भी वो लॉन्च होंगे। एक का नाम है ई धरती जियो और दूसरे का नाम है ई संपदा पोर्टल। ये दोनों पोर्टल हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ने लॉन्च किए हैं। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है, मां स्कीम। इसमें जो गरीब लोग हैं उन्हें बहुत ही सस्ता भोजन दिया जाएगा, मील दिया जाएगा बहुत ही कम प्राइस में। तो कितने रुपए में मिलेगा? तो याद रखिए, इसमें एक राइस, दाल, वेजिटेबल और एग करी मिलेगी और 5 रुपए में सिर्फ मिलेगी गरीब लोगों को। तो इसमें 20 रुपए का प्लेट है ये, लेकिन इसमें 5 रुपए देने हैं पुअर पीपल को और 15 रुपए खर्चा सरकार उठाएगी। तो सब्सिडाइज होगा सरकार की तरफ से। यह किचन रोज दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक खुलेगा। आईआईटी खड़गपुर ने अभी अभी कौन सा नया डायग्नोस्टिक टेस्ट शुरू करा कोविड-19 के लिए? तो याद रखिए, इसका नाम है कोविरैप डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी। कोविरैप डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है, ये आप ह्यूमन स्वैब के जो सैंपल हैं उनसे कर सकते हैं। एक पोर्टेबल डिवाइस है, इसमें आरएनए को एक्सट्रैक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता। ये बिल्कुल न्यू डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी है। तो ये लॉन्च की थी आईआईटी खड़गपुर ने। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बता दूं कि इंडिया में एक कंपनी है पुणे में जिसका नाम है माईलैब। तो माईलैब ने एक सेल्फ टेस्ट बनाया है जिसका नाम है कोविसेल्फ। ये भारत का पहला एक डायग्नोस्टिक किट है, सेल्फ डायग्नोस्टिक किट माईलैब के द्वारा। पुणे की कंपनी है कोविसेल्फ। और अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है एबॉट लेबोरेटरीज। उन्होंने एक सेल्फ डायग्नोस्टिक किट बनाई है जिसका नाम है पैन बायो। ये भी इंडिया में अप्रूव हो गई है, पैन बायो भी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो कोलकाता मेट्रो रेलवे है उसका एक्सटेंशन अप्रूव करा। सो ये नोआपारा से कौन सी प्लेस तक एक्सटेंड किया? तो ये जाएगी नोआपारा से दक्षिणेश्वर। दक्षिणेश्वर वो जगह है जो जहां काली टेम्पल है बहुत फेमस, और एक संत थे जो स्वामी विवेकानंद के जो संत थे, रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर का सेंट बोलते थे, द सेंट फ्रॉम दक्षिणेश्वर। सो अब ये जो मेट्रो है ये पूरा नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक जाएगी। आईआईटी खड़गपुर के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक नया ऑयल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी निकाला है। कौन सी लीफ के लिए? तो ये जो लीफ है ये है बीटल लीफ। और बीटल को आप पान का पत्ता भी बोलते हैं, राइट? पान का पत्ता, पान खाते हैं ना खाना खाने के बाद। तो बीटल लीफ में ऑयल निकलता है और इसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अब आईआईटी खड़गपुर ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे आप 16% ऑयल ज़्यादा निकाल सकते हैं और 30% एनर्जी कम लगेगी इस ऑयल को निकालने में। तो इससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा जो बीटल लीफ ग्रोअर्स हैं उन्हें। वेस्ट बंगाल के कितने सिटीज़ हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में? तो याद रखिए, वेस्ट बंगाल इंडिया का ओनली स्टेट है जिसने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो आंसर है नन। वेस्ट बंगाल ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये इंडेक्स है क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने करवाया था। इसमें सबसे पहला इंडेक्स था म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स ये बताता है कि कौन से सिटी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यानी नगर निगम ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया इंडिया में। तो इसमें जो सिटीज़ हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक बड़े सिटी मतलब जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, और एक छोटे सिटीज़ जिनका पॉपुलेशन 10 लाख से कम है। तो बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है इंदौर का। इंदौर इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी भी है, ये मध्य प्रदेश में है। और जो छोटे म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उनमें नंबर 1 था नई दिल्ली नगर निगम यानी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो ये टॉप 10 है बड़े शहर और छोटे शहर म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। इसी तरह ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में भी बड़े शहर और छोटे शहर, बड़े शहरों में नंबर 1 है बेंगलोर और छोटे में शिमला। इसका मतलब भारत में सबसे ज़्यादा रहने लायक शहर है बेंगलोर बड़े शहरों में, और छोटे शहरों में हिमाचल का कैपिटल शिमला। तो ये 2 इंडेक्स हैं, इनमें आपको नंबर 1 पोजीशन याद रखनी है। आईआईटी खड़गपुर की टीम ने अभी अभी कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज जीता। तो ये कोरनेट ग्लोबल ये नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है कौन से कंट्री का? तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और आईआईटी खड़गपुर की टीम गई थी, उन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को हराया इसमें, जैसे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन, सबको हरा दिया। कोरनेट ग्लोबल का हेडक्वार्टर ये अटलांटा में है, जॉर्जिया में। जॉर्जिया स्टेट जो अमेरिका में है वहाँ पर है, अटलांटा जॉर्जिया।
और इसमें 50 कंट्रीज से ऑलमोस्ट 11,000 रिप्रेजेंटेशंस थे। सो इसको जीता आईआईटी खड़गपुर ने। हमारे जो कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने 3 डे इनक्रेडिबल इंडिया मेगा होमस्टे डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया। ये कहाँ पे हुआ, कौन से शहर में हुआ था? ये जगह टूरिज्म के लिए जानी जाती है, सो आपको बताना है ये वेस्ट बंगाल में कहाँ पे हुआ था। याद रखिए ये हुआ था दार्जिलिंग में। तो आंसर है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में ये वर्कशॉप हुआ था। और ये बेसिकली जो कंसेप्ट ऑफ होम स्टे है, होम स्टे ये होता है कि आप एक घर बनवा दो और फिर आप उसे किराए पे दे सकते हो, टूरिस्ट को रेंट पे दे सकते हो। तो होम स्टे का कंसेप्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है, एक तो कलिम्पोंग में और एक दार्जिलिंग में। ये 2 ही हिल स्टेशन है, नॉर्थ बंगाल की बात हो रही है, सबसे जो नॉर्दर्न मोस्ट बंगाल है वहाँ पे। और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो टूरिज्म है उसकी टैगलाइन क्या है? ब्यूटीफुल बंगाल, ब्यूटीफुल बंगाल, राइट। कई जगह आप ये भी लिखा हुआ देखोगे द स्वीटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो अलग अलग टैगलाइन यूज होता है, राइट। द स्वीटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया या ब्यूटीफुल बंगाल। तो आंसर है दार्जिलिंग में हुआ था। अभी अभी एक बुक है सत्यजीत रे का जिसका नाम है अनदर डजन स्टोरीज। इसको बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, किसने किया है? ये बुक अब इंग्लिश में भी रिलीज हुई है और इसको ट्रांसलेट किया है, तो इसको अभी अभी ट्रांसलेट करा है इंद्रानी मजुमदार ने, इंद्रानी मजुमदार। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हमारे जो है रमेश पोखरियाल निशंक का, उन्होंने इनॉग्रेट करा टेकेथॉन 2021 आईआईटी खड़गपुर में टू प्रोमोट टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका नाम क्या था, कौन सा टेकेथॉन था ये? तो इस बार जो टेकेथॉन था वो था एग्री फूड टेकेथॉन, एग्री फूड टेकेथॉन। तो ये इनॉग्रेट किया था और इसको आईआईटी खड़गपुर और नाबार्ड दोनों ने मिलके इनॉग्रेट किया था, दोनों ने मिलके ऑर्गेनाइज किया था। अभी अभी साइक्लोन आया यास, इसने ओडिशा और बंगाल को बहुत बुरी तरह से हिट किया। तो ये साइक्लोन नाम यास किसने दिया था? साइक्लोन जो यास दिया था नाम, ये ओमान ने दिया था। यास का मतलब होता है अरेबिक लैंग्वेज में जैस्मिन, और ये बेसिकली बे ऑफ बंगाल में आया था, बे ऑफ बंगाल, और इसने ओडिशा और वेस्ट बंगाल को अफेक्ट किया था। एक और साइक्लोन आया था अभी जिसका नाम था टॉक्टे, लेकिन ये अरेबियन सी में आया था, इसीलिए इसने वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया को अफेक्ट किया था, मेनली महाराष्ट्र और कर्नाटका, गुजरात, इनको अफेक्ट किया था। तो साइक्लोन यास, यास जो नाम दिया था वो ओमान ने दिया था। ओमान एक मिडिल ईस्ट कंट्री है, ओमान का जो कैपिटल है वो है मस्कट। कौन सा इंस्टीट्यूट है बंगाल का जिसने सोलर पावर्ड पेस्ट कंट्रोल सिस्टम बनाया है? ये पेस्ट कंट्रोल सिस्टम सोलर पावर पे चलता है, तो इसको बनाया है आईआईटी खड़गपुर ने, आईआईटी खड़गपुर। कौन सा मिनिस्ट्री है जो 100th बर्थ एनिवर्सरी सत्यजीत रे का, उसमें 1 ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन उसको ऑर्गेनाइज करेगा? इंडिया का कौन सा मिनिस्ट्री है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। और सत्यजीत रे जो हैं उनका जन्म हुआ था कलकत्ता में, जिसको आप कोलकाता बोलते हैं, और इनका जन्मदिन 2 मई 1921 को होता है। तो 2 मई 2022 को 2021 2 मई 2021 इसी साल उनका 100th बर्थ एनिवर्सरी था। तो उसमें एक साल लंबा जो सेलिब्रेशंस हैं वो चलेंगे। और इनकी डेथ कब हुई थी? 23 अप्रैल 1992 को इनकी डेथ हुई थी, और इन्हें एक ऑनररी ऑस्कर भी दिया गया था, अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था। तो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इसके मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, एंड ही इज ऑल्सो द मिनिस्टर फॉर हैवी इंडस्ट्रीज एंड एनवायरमेंट ऑल्सो। वेस्ट बंगाल का क्या रैंक है नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में? इनोवेशन होता है जब आप कुछ नया डिजाइन करते हैं, नया प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं, नया पेटेंट लेते हैं, तो उसको बोलते हैं इनोवेशन। तो सेकेंड एडिशन आया था नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स का, इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है कर्नाटका, और वेस्ट बंगाल का रैंक है 11। तो मैं आपको टेबल दिखा देता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं कर्नाटका इज नंबर 1, इट इज द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट ऑफ इंडिया, एंड वेस्ट बंगाल वाज एट 11th पोजीशन अमंग द बिग स्टेट्स। स्मॉल स्टेट्स में जो नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स हैं, हिमालयन स्टेट्स, हिमाचल वाज नंबर 1 इन द स्मॉल स्टेट्स, एंड इन यूनियन टेरिटरी दिल्ली वाज द बेस्ट, दिल्ली वाज द बेस्ट। तो दीज वर द क्वेश्चंस वेस्ट बंगाल पीएससी फॉर सेट 4, एंड मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा वेस्ट बंगाल के सेट नंबर 5 में। देखते रहिए स्टडी IQ। मैं जाने से पहले आपको याद दिला दूं, हमारे पेड कोर्सेज आप उनमें एनरोल कर सकते हैं। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन उतना अच्छा है आपके लिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर में,
देखते हुए कि कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैं आपसे यही एडवाइस करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप उतना स्टार्ट करें। तो हमारे कोर्सेज पीएससी के लिए आते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए, जुडिशरी के लिए। हमारा जो बेस्ट सेलिंग कोर्स लास्ट मंथ का था, इनफैक्ट वो वेस्ट बंगाल पीएससी का कोर्स था, और वेस्ट बंगाल टीईटी, जीके, वेस्ट बंगाल एसएससी, एसआई के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट करें studyIQ.com। So see you in next part, set number 5. Thank you for watching Study IQ.